अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द एनी फूड। एनी फूड में आज हम बनाने वाले हैं खस्ते और खीर की रेसिपी। खस्ते यानी कि मीठी टिकिया। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो खस्ते जो तैयार होते हैं वो मैदे के होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिया है 1 किलो मैदा लिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 किलो मैदा है। अब यहीं पर लेंगे 1 किलो शक्कर। शक्कर और मैदे की जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल बराबर की होती है, यानी 1 किलो मैदा 1 किलो शक्कर। शक्कर को मैंने पीस लिया है मिक्सी के जार में डाल के। यहीं पर लिया है वनस्पति घी, ये 250 ग्राम है, यानी 250 ग्राम। आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी आपकी चॉइस है। यहीं पर लिया हुआ है 1 कटोरी सूखा हुआ नारियल, इसे कद्दूकस कर लिया है मैंने। यहीं पर लिए हैं 8 से 10 काजू लिए हैं और 8 से 10 बादाम लिए हुए हैं। इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। 4 चम्मच लिए खसखस, इसको भी आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब यहीं पर लिया हुआ है 100 ग्राम सूजी। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो इस्तेमाल करें वो बिल्कुल बारीक वाली सूजी ही हो। तो 100 ग्राम यहाँ पर सूजी, यानी 1 किलो मैदा और 1 किलो चीनी के साथ हमने 100 ग्राम सूजी का इस्तेमाल किया है। अब हमें जो सूखा नारियल, काजू, बादाम और खसखस है, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मिक्सी के जार में हमें इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। पहले नारियल डाल दिया मैंने, खसखस और काजू बादाम भी इसी में डाल देंगे। अब हमें जितनी ज़रूरत है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट बना के तैयार कर लिया, इसको साइड कर दिया है। अब यहाँ पर मैदा लिया हुआ है हमने, मैदे में डाल दिए मैंने सूजी। अब यहीं पर घी डालेंगे, जो हमने वनस्पति घी लिया हुआ था। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, यानी इसका मोयन करना है। इस तरीके से हाथों से मसल मसल के हमें इसका मोयन करना है। ये देखिए अब इसका मोयन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ी सी घी की ज़रूरत और पड़ेगी। यानी जो हमने 250 ग्राम घी लिया हुआ था वो पूरा घी इसमें इस्तेमाल कर लिया है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट घी था। ये देखिए इसके जो लड्डू बन रहे हैं वो बिल्कुल भी टूट कर गिर नहीं रहे हैं। इसका मतलब है ये मोयन जो किया हमने वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है और ना ही ज़्यादा है। अब यहीं पर हमने जो पेस्ट बनाया था ड्राई फ्रूट्स का, उसको भी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर देख रहे हैं आप कि सारा घी हमने ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चीनी डालेंगे इसमें। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर लिया मैंने 250 ग्राम के करीब दूध। अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक डो बनाना है। हमें खट्टा एक साथ दूध नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक टाइट डो तैयार कर लेना है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे इकट्ठा करते जाना है और ये डो की तरह बनता चला जाएगा। बस अब ये जो बचा हुआ है इसको भी इसी तरीके से मसल कर हम एक साथ कर लेंगे, और जो साइडों में लगा हुआ है सारा छुटाकर इसमें लगा देंगे। इस तरीके से एक बार गूंद लेंगे, बस एक ही बार इसे गूंदना है, और इसे समेट कर इकट्ठा करके हम इस तरीके से इसे रख देंगे। अब हमें इसे 1 घंटे के लिए रखना है। आप देख सकते हैं कि 250 ग्राम दूध में तकरीबन 150 ग्राम ही दूध इस्तेमाल हुआ है, 100 ग्राम तब भी बच गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो चलिए 1 घंटा हो चुका है, देखिए आप कि जो आटा है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है, रिफाइंड ऑयल। अच्छे से ग्रीस कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें बेलना है टिक्कियों को। हमें इसका एक पोर्शन लेना है, थोड़ा बड़ा पोर्शन लेंगे हम। अब इसका हाथों से इस तरीके से लोई बनाएंगे हम, और अच्छे से हाथों से इस तरीके से सेट कर लेंगे, ताकि ये जो आटा है वो और अच्छे से सेट हो जाए। अब ये लोई बन के अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें बेलना है, क्योंकि हमने इसे ग्रीस किया हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छे से बिल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला। आप देखिएगा, ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल रहा है। इसका मतलब है कि आटा अच्छे से सेट हो चुका था। इसे बेलने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई।
अब आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है। बस इसी तरीके की हमें टिकिया बनानी है इसकी। अब हम एक गिलास लेंगे या तो कटोरी, कुछ भी ले सकते हैं आप, गिलास कटोरी। यहाँ पर मैंने गिलास का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हमें कट कर लेनी है टिकिया। सारी टिकिया जो होंगी वो एक साइज़ की बिल्कुल बनकर तैयार होंगी। अब इनके जो साइड्स हैं वो सारे निकाल लेंगे हम। तो लीजिए टिकिया जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें एक अलग बर्तन में रख देना है। अब इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। सारी टिकियाँ जो है हमें इसी तरीके से बना लेनी है। सारी टिकियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए कर लेते हैं इन्हें हम फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर लिया हुआ है वनस्पति घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो फ्राई किया है तो इसे वनस्पति घी में ही फ्राई किया है। अब जो घी है वो उसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा, पहले हाई फ्लेम में इसको, और फिर उसके बाद फ्लेम आप मीडियम कर लीजिएगा। और मीडियम फ्लेम में ही आप टिक्कियों को फ्राई करिएगा। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम में अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए फ्लेम जो है मीडियम ही रखिएगा आप। लेकिन पहले इसको हाई फ्लेम में गर्म कर लीजिएगा अच्छे से तेल को। अब चलिए टिकिया जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि फूली फूली सी बन के तैयार हुई हैं। अब दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है हमें। एक बैच की टिकिया जो थी वो हमने निकाल ली है। अब दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे दिखाते हैं आपको तोड़कर। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट है ये देखिए कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं टिकिया। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। सारे खस्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बनाएंगे हम खीर। खीर बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जैसे कि 8 से 10 बादाम लिए हैं, 8 से 10 काजू लिए हुए हैं, 8 से 10 पिस्ता लिया हुआ है, थोड़ा सा सूखा नारियल लिया हुआ है। अब हमें एक मिक्सी के जार में डालकर एक स्मूथ सा इनका पेस्ट बना लेना पानी डालकर। तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं। नारियल को हम थोड़ा सा कद्दूकस करके डालेंगे ताकि पीसने में इसे आसानी हो। तो चलिए पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहीं पर इसको साइड कर देंगे। यहाँ पर लिए मैंने बासमती चावल, ये 150 ग्राम चावल है। हम 2 किलो की खीर बना रहे हैं, 2 किलो दूध की, तो इसमें मैंने 150 ग्राम चावल इस्तेमाल किए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बासमती चावलों का ही इस्तेमाल करें। तो इनको आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था मैंने। आप इसी टाइम पे चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पीस सकते हैं, या तो फिर इसी तरीके से खीर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक पतीला लिया हुआ है, 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। घी जैसे गर्म हुआ 3 हरी इलायचियाँ डाल दी हैं। अब यहीं डाल देंगे हम चावल जो हमने आधे घंटे पहले भिगो कर रखे हुए थे। अब इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे, इनका पानी पूरा जला देंगे हम भूनते हुए। जैसे पानी इनका खुश्क हो जाता है, जल जाता है, वैसे ही ऐड कर देना हमें इसमें 2 लीटर जो हमने दूध लिया हुआ है। अब अच्छे से इन्हें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में ही हमें खीर को पकाना है। अगर आप चाहें तो चावलों को मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, या तो फिर इसी तरीके से आप चावल डाल सकते हैं इसमें। चावल जो है वो गल चुके हैं। अब एक मथनी लेके हम इसे इस तरीके से मैश कर देंगे ताकि सारे चावल अच्छे से मैश हो सकें। अगर आप चाहें, आपके पास ब्लेंडर हो तो आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पे, या तो आप इस तरीके की मथनी लेके इसे मैश कर दीजिएगा। देखिए खीर अच्छे से मैश हो चुकी है, सारे चावल मिक्स हो चुके हैं। अब यहीं पर हम डाल देंगे 200 ग्राम चीनी ली है हमने, चीनी डाल दी है इसमें। अब यहीं पर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था हमने, उसको भी ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है हमें, हाई नहीं रखना है।
इस तरीके से चला देंगे। यहाँ पर लिया है मैंने केसर वाला दूध। थोड़ा सा दूध लेके 1 चुटकी केसर मैंने इसमें ऐड करके रख दी थी आधे घंटे पहले। अब इसमें हमने इसे ऐड कर दिया। इस केसर को डालने से इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खीर में। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कलर कितना खूबसूरत आया है और जो केसर की खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आती है खीर में, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। अब यहीं पर ऐड कर देंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये ऊपर से गार्निश करने के लिए है। तो अब हमें इसे खीर को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर देना है। तो लीजिए, तैयार है खस्ता और खीर की बेहद ही आसान सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।